हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रभात। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन जो 2022 मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए आसानी से। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ए में है पत्तियों द्वारा, बी में है फूलों द्वारा, सी में तना द्वारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फूलों द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं, मतलब जो मानव है मेल, मेल जो है उसके जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है। ए में अंडाशय है, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका, डी में डिंबवाहिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्रवाहिका। सी नंबर सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। ए में किण्वन, बी में बौनापन, सी में मधुमेह, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बौनापन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ए में है सरसों, बी में गुड़हल, सी में पपीता, डी में मटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। ए में अमीबा, बी में है यीस्ट, सी में मलेरिया, डी में पैरामीशियम। मतलब मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग को कहते हैं। ए में पुंकेसर, बी में अंडक, सी में वर्तिकाग्र, सी और डी में है वर्तिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुंकेसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन जो होता है किसमें। तो ए में अमीबा, बी में पैरामीशियम, सी में है लिस्मैनिया में, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमीबा में जो है वो द्विखंडन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है। ए में अमीबा, बी में हाइड्रा, सी में मलेरिया परजीवी, डी में ईस्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। इसमें बहुविखंडन भी होता है, द्विविखंडन भी होता है अमीबा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, ब्रायोफ्लाइम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है। ए में है पत्तियां, बी में जड़, सी में तना, डी में फूल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्तियां। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन होता है। ए में गर्भाशय में, बी में अंडाशय, सी में योनि में, डी में फैलोपियन नलिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नलिका। मतलब मानव मादा जो है फीमेल, FEMALE, इसका फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, जहां ओवम और स्पर्म मिलते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ए में पुदीने में, बी में हल्दी में, सी में अदरक में, डी में है सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में। डी नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है। मतलब खंडन द्वारा जो है
वो जनन किस में होता है? ए में है मेढक में, बी में है सितारा मछली में, बी में है और सी में है टिड्डे में और डी में है कोए में यानी कौवे में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सितारा मछली में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कायिक प्रवर्धन संभव है? ए में जड़ द्वारा, बी में तना द्वारा, सी में पत्रोक्त सभी द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तने पर उपस्थानिक कलियां पाई जाती है? ए में है पुदीने में, बी में आलू में, सी में ब्रोयोफिल्म में, डी में सभी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आलू में। डी नंबर सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? ए में हाइड्रा, बी में मटर, सी में शैवाल, डी में प्लाज्मोडियम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रा में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ए में अमीबा में, बी में ईस्ट में, सी में प्लाज्मोडियम, डी में लेशमानिया में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईस्ट में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं? ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी शुक्रवाहिका, डी में डिंबवाहिनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पराग कोष होते हैं? ये VVI क्वेश्चन है, ये जो है VVI, ये भी 2021 में पूछा गया और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस ए में है बाह्य दल, बी में अंडाशय, सी में अंडक, डी में परागकण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि परागकण। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कितना बड़ा यार, देखिए क्वेश्चन को जूम करके पढ़ाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन लिखा हुआ है गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ए में जननांग, बी में उभयलिंगी, सी में है परागकण और डी में है मादा युग्मक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मादा युग्मक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? मतलब एड्स जो रोग होता है मेल में उसका प्रमुख कारण क्या है? ए में है असुरक्षित यौन संपर्क, बी में है खून की कमी, सी में विटामिन की कमी, डी में है पोषण की कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असुरक्षित यौन संपर्क। 21 नंबर क्वेश्चन है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? मतलब पंखुड़ियों का जो रंग होता है वो अधिकतर कैसा होता है? ए में है सब पीला, बी में है हरा, सी में लाल और डी में सफेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फूल का जो कौन सा भाग है वो फल में बदलता है? ए में पुंकेसर, बी में स्त्री केसर, सी में अंडाशय और डी में बीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंडाशय। अंडाशय यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? ए में है मूलांकुर, बी में प्रांकुर, सी में प्रोतंत्र कहते हैं और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रांकुर का। ऑप्शन यार बी बार बार डी का है लिखा रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रांकुर कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एकल जीवों में प्रजनन की विधि है? ए में खंडन, बी में विखंडन, सी में
बीजाणु समाधान डी में ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी, ये सभी जो है तीनों ऑप्शन सही होगा। खंडन विखंडन बीजाणु सब सही होगा तीनों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लैंगिक जनन में आवश्यकता हो कॉल आ गया था मम्मी का, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पढ़ा रहे थे लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। ए में केवल नर जननांग में, बी में केवल स्त्री जननांग में, सी में नर एवं मादा दोनों में, नर और स्त्री दोनों, और डी में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर एवं स्त्री दोनों में। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? ए में नर, बी में स्त्री, सी में दोनों, डी में कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा नर यानी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। ए में दाढ़ी एवं मूछ का उगना, बी में है कंठ का फूटना, सी में मांसपेशियों में उभर आना, डी में ये सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो होगा वो सही होगा आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्त्रियों में यौनांबर के लक्षण है। ए में है स्तनों की वृद्धि, बी में है नितंबों का उभरना, सी में है रजोधर्म का प्रारंभ, और डी में सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? ए में विरसन, बी में शुक्रवाहिका, डी में मूत्रमार्ग, डी में है इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। विरसन भी होगा, शुक्रवाहिका भी होगा, मूत्र मार्ग भी होगा, ये सभी होगा इसका सही आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ए में अधिविरसन, बी में शुक्रवाहिका, सी में विरसन, और डी में शुक्राशय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवाहिका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, और डी में 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है VVI प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये पूछने का चांस है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मनुष्य में निषेचन फलस्वरूप बनता है, यानी जो मनुष्य में निषेचन है उसके फलस्वरूप क्या बनता है? ए में भ्रूण, बी में बीजाणु, सी में युग्मनज, डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि युग्मनज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 33 नंबर विरसन में बने शुक्राणु संचित होते हैं, यानी विरसन जो होते हैं, विरसन को इंग्लिश में कहते हैं टेस्टिस। टेस्टिस की संख्या मेल में कितनी होती है? 2 होती है। इसमें जो स्पर्म बनते हैं, यानी विरसन में जो शुक्राणु बनते हैं वो संचित होते हैं। ए में शुक्राशय में, ए में दिया हुआ शुक्राशय में, बी में अधिविरसन में, सी में शुक्रवाहिका, डी में मूत्र मार्ग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिविरसन में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 34 नंबर वैसे परिवर्तन जो जीवों को नियंत्रण से बाहर होता है वो क्या कहलाते हैं? ए में है टकराना, बी में क्षमता, सी में निकेतन, डी में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकेतन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, यानी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? ए में है पपीता, बी में सरसों, सी में अड़हुल, और डी में से कोई नहीं। यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पपाया, PAPAYA, यानी पपीता। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मानव जनन अंग किस आयु में
मानव जनन किस आयु में परि एवं क्रियाशील होते हैं? ए में है 12 वर्ष की आयु में, बी में 18, सी में 24, डी में 30। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18 साल में परिपक्व हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी जो शुक्राणु है, स्पर्म जो है उसका निर्माण कहाँ होता है? ए में है विल्सन में, बी में गर्भाशय में, सी में अंडाशय में, डी में सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में, यानी कि विल्सन में। ये भी पूछ सकता है कि मेल में टेस्टिस की संख्या यानी विल्सन की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर 2 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, यानी लिंग का जो गुणसूत्र है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ए में पुरुष में, बी में है स्त्री में, सी में पुरुष स्त्री दोनों में, डी में किसी में नहीं। यानी लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, यानी पूर्ण जोड़ा जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फीमेल में, यानी कि स्त्री में, क्योंकि फीमेल में एक्स और एक्स पाया जाता है और जो कि मेल में एक्स और वाई पाया जाता है। ये VVI प्रश्न है। अगर जैसे लड़का लड़की से होता है तो आपको बताएंगे बाद में। जैसे अगर माता का एक्स और पिता का वाई चल गया तो इसमें हो जाएगा क्या? लड़का। अगर दोनों एक्स एक्स रहेगा तो लड़की। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन विधि निम्नलिखित में से कौन है? ए में है कायिक प्रबंध, बी में बीजाणु संवर्धन, सी में मुकुलन, डी में विखंडन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुकुलन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 40 नंबर, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? ए में बाह्यदल, बी में पंखुड़ी, सी में पुंकेसर, डी में स्त्री केसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुंकेसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अब प्यास लग गया यार, रुको आंसर जना आ जाता, कोई बात नहीं। गन्ना, गुलाब एवं अंगूर में कृषि की जनन विधि होती है? ए में मुकुलन का, में कायिक विधि का, सी में खंडन विधि का, डी में विखंडन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कायिक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र दोनों में अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? ए में ग्रीवा, योनि, सी में गर्भाशय, डी में इनमें से कोई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी है, गर्भाशय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,